elements among the following with respect to ionization energy is or are I 1E1 plus 1E2 plus 1E3 for iridium is more than that of aluminium. तो ionization enthalpy 1, ionization enthalpy 2, ionization enthalpy 3 iridium के लिए ज़्यादा है compared to aluminium से 2. 1E1 of scandium is higher than that of cobalt. स्कैंडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू कोबाल्ट से 3. 1 आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ गैलियम इज लोअर देन दैट ऑफ सेलेनियम. गैलियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम रहता है सेलेनियम से. 4th 1E1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो है नाइट्रोजन को ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन से. तो फर्स्ट का 2 एंड 4th है, सेकंड का 3 एंड 4th है, थर्ड का 1 एंड 4th है, फोर्थ का सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है. तो 15th का करेक्ट आंसर है 2. तो क्या है 2? तो सेकंड ऑप्शन में 3 एंड 4th है. तो सेकंड में जो 3 और 4th ऑप्शन है क्या है? 1E1 of gallium is lower than that of selenium. गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम है कंपेयर टू सेलेनियम से. और 4th नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है ऑक्सीजन से. Ionization energy required to removal of electron in outermost shell. तो एनर्जी जो ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए outermost shells है. Increased shielding effect by inner electron and increased distance between the nucleus and the outer elements. तो shielding effect बढ़ता है जैसे जैसे inner electrons और न्यूक्लियस और आउटर एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है और इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है. Much larger decrease in ionization energy occur at the start of the next major quantum number, require that new electron have a much higher energy. तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो काफ़ी कम होता है जैसे जैसे मेजर क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है. तो नया इलेक्ट्रॉन जो है उसका हायर एनर्जी रहता है. द मैक्सिमा एंड द नोबल गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बिकॉज द आउटर इलेक्ट्रॉन आर फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस इन द हेवी एलिमेंट. तो नोबल गैसेस का मैक्सिमा जो है कम होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला जाता है हेवियर एलिमेंट्स में. ओवरऑल ट्रेंड्स आर टूवर्ड्स हायर आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल एंड लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स. तो ओवरऑल ट्रेंड जो है हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ जाता है लेफ्ट से लेकर राइट तक पीरियोडिक टेबल में और कम आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है टॉप से लेकर बॉटम तक. लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है और टॉप से बॉटम तक आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते रहता है. तो ईडियम क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1. तो 5s का 2 इलेक्ट्रॉन 5p का 1 इलेक्ट्रॉन. एल्यूमिनियम जिसमें नियॉन रहता है 3s2 3p1. तो 3s का अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3p का 1 पेयर unpaired electron. After first ionization, aluminum acquires stable configuration and very close to nucleus, the iridium. So second or third ionization energy aluminum is greater than iridium. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन के बाद एल्यूमिनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल रहता है और काफ़ी नज़दीक रहता है न्यूक्लियस से कंपेयर टू सेकेंड या फिर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जहाँ पे एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहती है इंडियम से. ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम में न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि वो लार्ज शेल इलेक्ट्रॉन काफ़ी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है। तो एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू इंडियम से। इंडियम का एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, शेल्स भी ज़्यादा है, तो आसानी से लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं कम से कम एनर्जी यूज़ करके। तो एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा कंपेयर टू इंडियम से। हायर एनर्जी लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लेफ्ट से लेकर राइट तक पीरियोडिक टेबल में बढ़ता है, और ऊपर से लेकर नीचे तक आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ग्रेटर देन थायोसाइनाइड। तो करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो गैलियम का आयनाइजेशन जो है कम रहता है कंपेयर टू सेलेनियम से, ठीक है, क्योंकि गैलियम का एटॉमिक नंबर शेल ज़्यादा कंपेयर टू सेलेनियम से, तो उसका लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है निकालना गैलियम का काफ़ी आसान है कंपेयर टू सेलेनियम से। तो गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम है कंपेयर टू सेलेनियम से। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू ऑक्सीजन से, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट से लेकर राइट तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है। तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा कंपेयर टू ऑक्सीजन से। सिक्स्थ का क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ क्लोराइड बाय पायरिडीन इन इथेनॉल इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो क्लोराइड का जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है पायरिडीन की वजह से होता है, जो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, 2 is 1 is greater than 2, 2 is greater than 3, 3 is 1 is greater than 2, 2 is greater than 3, 4th is 1 is greater than 1 is smaller than 2, 2 is equal to 3. Correct answer is 1. If principal quantum number increase, metal ligand interaction also increase, so require high energy to substitutions. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो मेटल लिगैंड के इंट्रैक्शन भी बढ़ता है, तो हाई एनर्जी सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। सब्स्टिट्यूशन के लिए हाई एनर्जी ज़रूरी है। मीन्स ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, निकल इज ग्रेटर देन पैलेडियम, पैलेडियम ग्रेटर देन प्लैटिनम, तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ज़्यादा रहता है। निकल का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा रहता है पैलेडियम से, पैलेडियम का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा रहता है प्लैटिनम से। तो करेक्ट आंसर 1 है। क्या है 1? 1 is greater than 2, 2 is greater than 3. 17. The correct order of the electron affinity for one electron gain of the element is. तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो एलिमेंट जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। फर्स्ट इज फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन। सेकेंड, फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन एसिटाइन्स। थर्ड, sulfur is greater than selenium, selenium is greater than oxygen. Fourth, potassium is greater than lithium, lithium is greater than sodium. तो solution क्या है? Correct answer is 3. तो sulfur is greater than selenium, selenium is greater than oxygen. तो electron affinity can be defined as energy required to remove an electron from a negative ions. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करेंगे तो एनर्जी ज़रूरी है ताकि नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। A- जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो A
गैसियस फॉर्म में एटम्स और इलेक्ट्रॉन निकलता है। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, पॉजिटिव AU। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी नेगेटिव डेल्टा U। इसका इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी डेल्टा U नेगेटिव है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली जो है 3D इज ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड से भी ज़्यादा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन जो 3D फैमिली है, ठीक है, उनका ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंड पीरियड से। तो करेक्ट आंसर इज 3। सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम, से ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो जो एलिमेंट जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तो वह है सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है सेलेनियम से। सेलेनियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन से। नेक्स्ट इज 18 आयनाइजेशन एनर्जीज 1e1 to 1e5 of sulfur and phosphorus of S and P blocks elements are given below. So 1e1 X 1086 kilojoule per mole, Y 800 kilojoule per mole, Z is 496 kilojoule per mole. IE2 X is 2353 kilojoule per mole, Y is 2427 kilojoule per mole, Z is 4562 kilojoule per mole. IA3 is X is 4620 kilojoule per mole, Y is 3060 kilojoule per mole, Z is 6910 kilojoule per mole. 1E4 X is 6223 kilojoule per mole, Y is 25030 kilojoule per mole, Z is 9543 kilojoule per mole. IE5 X 37,830 kilojoule per mole, Y is 32,830 kilojoule per mole, Z is 13,350 kilojoule per mole. Number of valence electron in X, Y, Z are. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है एक्स वाई जेड में वो क्या है? फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 4. टू सेकेंड ऑप्शन इज एक्स इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1. थर्ड इज एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 1. फोर्थ एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 4. 18 solution. Correct answer is fourth. First, bond order. बॉन्ड ऑर्डर काउंट बाय यूजिंग MOT. मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर काउंट होता है. तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2. तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 7 इलेक्ट्रॉन. तो पाई 2px पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz 1 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s 1 इलेक्ट्रॉन, 2s में और 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz 2p में 3 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px पाई 2py सिग्मा 2pz में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz. सो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2. तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 1s में एक पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में एक पेयर इलेक्ट्रॉन, पाई 2px पाई 2py में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 4. एंड हाँ, सिग्मा 2pz में और एक पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5. तो 5 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन. और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? वो सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार, तो कितना है? एक पेयर इलेक्ट्रॉन है. तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज 6 डिवाइड बाई 2 इज 3. Bond order of nitrogen is equal to 3. Similarly,
C2 equal to 2, B2 is equal to 1, and lithium dilithium is equal to 0.5. So correct order: nitrogen greater than dicarbon, dicarbon greater than barium 2, dibarium greater than lithium 2. Second, melting point. The melting point is usually defined at the point at which material change from solid to liquid. मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉलिड से लेकर लिक्विड तक बढ़ते रहता है. अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, फॉस्फर ट्राइहाइड्राइड से फॉस्फर ट्राइहाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. एस्टेटाइन ट्राइहाइड्राइड से एस्टेटाइन ट्राइहाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एसबी ट्राइहाइड्राइड से. थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electronegativity provide a guide to the chemical behavior of the main group elements. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है गाइड देता है मेन ग्रुप एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर का गाइड देता है. The extreme high electronegativity of fluorine and noble gas helium and neon are evident with steady decline in electronegativity towards the left and the bottom of the periodic table. जो फ्लोरीन का नोबल गैस का एक्सट्रीम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नोबल गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन्स, उसका एक्सट्रीम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कम होते रहता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट से लेकर बॉटम तक. मतलब ऊपर से लेकर सॉरी बॉटम से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक कम कम होते रहता है. सॉरी लेफ्ट से लेकर राइट तक कम होता रहता है. तो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा फॉस्फोरस से, फॉस्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा सिलिकॉन से, सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा एल्यूमिनियम से. तो फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी. Ionization energy or ionization potential is the energy required to remove an electron from a gaseous or ion. तो आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये एनर्जी ज़रूरी है ताकि गैशियस एटम या फिर आयन्स के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके. तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लेफ़्ट से लेकर राइट तक बढ़ेगा. लिथियम का 2s1, बेरियम का 2s2, बोरॉन का 2s2, 2p1, कार्बन का 2s2, 2p2. तो जैसे जैसे लेफ़्ट से लेकर राइट तक पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा. सो मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज रिक्वायर मोर आयनाइजेशन एनर्जी. तो जैसे जैसे लेफ्ट से लेकर राइट तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा. क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. तो जितना न्यूक्लियर का इफेक्ट बढ़ेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा. General trend across period is an increase in ionization energy as the nuclear charge increase. Break the train in second period are boron and again oxygen. तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. तो बोरॉन और ऑक्सीजन के सेकेंड पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा. बिकॉज बोरॉन is the first atom to have an electron in a higher energy 2p orbital that is shielding somewhat by the 2s electron. क्योंकि बोरॉन जो है पहला एटम है और इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी 2p ऑर्बिटल शील्डेड रहता है. तो बोरॉन जो रहता है पहला एटम रहता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी रहता है 2p ऑर्बिटल शील्डेड रहता है समवॉट बाय द 2s इलेक्ट्रॉन. 2s इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डेड रहता है. बोरॉन इज 2p इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम. बोरॉन हैज़ लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम. बोरॉन
में 2p इलेक्ट्रॉन रहता है बेरिलियम का। बोरॉन का लोएस्ट आयनिक एनर्जी रहता है, आयनिक एनर्जी काफ़ी कम रहता है कंपेयर टू बेरिलियम से। कार्बन का आयनिक एनर्जी ज़्यादा रहता है बेरिलियम से। बेरिलियम का आयनिक एनर्जी ज़्यादा रहता है बोरॉन से। बोरॉन का आयनिक एनर्जी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू लिथियम से। करेक्ट ऑप्शन इज़ 4। तो फोर्थ क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, x y z का x 1 रहेगा, y 3 रहेगा, z 4 रहेगा। तो 18 का करेक्ट आंसर है फोर्थ।